फ्लिपकार्ट से लेकर बड़े बड़े मॉल तक में आपको अक्सर सेल देखने को मिल जाएंगी। हर सेल में आपको एक कॉमन सी चीज देखने को मिलती है जिसमें चीजों की कीमत 1 रुपए कम होती है। आपके भी मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि आखिर कंपनियां चीजों की कीमत 99 रुपए, 499 रुपए, 999 रुपए क्यों रखती है। तो इसका जवाब हम आपको देंगे। किसी भी इंसान के दिमाग के साथ खेलना काफी आसान होता है और इसका जीता जागता उदाहरण है बड़ी बड़ी कंपनियां। जी हाँ, ये वही बड़ी कंपनियां जिसके ऑफर के लालच में आकर आप अपनी जेब ढीली कर देते हैं। ये कंपनियां कुछ ऐसे बिजनेस ट्रिक्स के साथ लोगों के दिमाग के साथ खेलती है कि वो उस चीज को लेने पर मजबूर हो ही जाते हैं जिसे वे खरीदना ही नहीं चाहते। अब आप भले ही सोचते हो कि जब कीमत 99 या फिर 999 रुपए ही रखती है तो 1 रुपए और बढ़ा देते, लेकिन कंपनियां यहाँ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी का यूज करती हैं। दरअसल जब भी आप किसी प्रोडक्ट की कीमत 9 के फिगर में देखते हैं तो आपको वो कम लगती है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 499 रुपए है तो आपको ये कीमत एक नजर में 400 के करीब ही लगेगी, ना कि 500 के। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी के जरिए कंपनियां ग्राहकों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की ओर खींचती हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी को लेकर शिकागो यूनिवर्सिटी और MIT ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसके तहत उन्होंने महिलाओं के कपड़ों की कीमत को $34, $39 और $44 की कैटेगरी में रखा। ये देखकर वह भी हैरान रह गए कि सबसे ज्यादा वह कपड़े बिके जिनकी कीमत $39 रखी गई। वैसे तो ये स्ट्रेटेजी हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए रखती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सेल के दौरान किया जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी दुकान या स्टोर से सामान खरीदते हैं और अगर उनका बिल 9 के डिजिट में जैसे 999, 499, 1999 ऐसे आंकड़ों में बनता है तो वह 1 रुपए वापस नहीं देते। कई बार खुद दुकानदार की तरफ से कहा जाता है कि उसके पास चेंज नहीं है। कैश के भुगतान करते समय बहुत से लोग सोचते हैं कि 1 रुपए के लिए क्या परेशान होना, उसे छोड़ ही देते हैं। अब अगर दुकान छोटी है तब तो ये पैसे दुकान मालिक की जेब में चले जाते हैं, वो भी बिना टैक्स के दायरे में आए। वहीं अगर ये किसी बड़े शोरूम या स्टोर की बात है तो वहाँ बचा हुआ 1 रुपए स्टाफ यानी कि कैश काउंटर वाले शख्स की जेब में चला जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ बिल वाले पैसों का ही हिसाब देना होता है। चीजों की कीमत 1 रुपए कम रखने का मकसद कभी भी 1 रुपए न लौटाना नहीं था, लेकिन इस तरह भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे से जब भी आप किसी स्टोर पर जाएं तो 99 और 9 वाले सभी आंकड़ों के रेट पर और इस डिजिट पर जरूर गौर करें। इसके चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि कम के चक्कर में आप अपनी जेब ज्यादा ढीली करें। इसी तरह